हेलो बच्चों। तो जो लास्ट टॉपिक हमने क्लास में किया था वो था वेरिएशन ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट विद द फेज डिफरेंस। सो हमने उसके लिए जो डेरिवेशन था वो पूरा कर लिया था, लेकिन हमारा जो ग्राफ था वो रहता था। तो जो अपना रिलेशन आई थी, दैट रिलेशन कम्स आउट टू बी इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव वी रिटन विद आई आर, दैट कम्स आउट टू बी 4I0 cos square phi by 2. क्लियर? वेयर दिस फाई इज द फेज डिफरेंस। जो ये फाई था आपका, ये फेज डिफरेंस था। सो नाउ वी विल फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव इन द फॉर्म ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव, कि जो दोनों वेव से मिलकर नई वेव बनी है उसकी जो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी है वो आई आर है, और जिन वेव से मिलकर बनी थी उन वेव की जो इंटेंसिटी थी वो I0 थी। तो नाउ वी हैव टू सी द वेरिएशन विद फेज डिफरेंस। सो इन द प्रीवियस पार्ट वी हैव डिस्कस दैट for the constructive interference and for the destructive interference we already find the value phi, कि जो आपका phi हमने निकाला था for constructive interference और जो हमने phi निकाला था destructive interference by the path difference lambda से जो हमने निकाला था, तो उसको हमने अब यूज करना है। कि जो अपना phi आया था for the constructive interference that comes out to be n into में 2 pi। क्लियर? n into में 2 pi, दिस इज ओ प्लस माइनस वी विल टेक ऑन इट। जो फाई और प्लस का भी हो सकता है और किसका हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। एंड द वेरी एन की वैल्यू जो आपकी वेरी करेगी वो करेगी 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। सो नाउ 1 by 1 विल पुट द वैल्यू। फर्स्ट विल पुट हेयर 0। क्लियर? सो इफ वी पुट फाई इक्वल टू 0, अगर आपका फाई क्या है, 0 है, तो इफ एन इज 0, अगर एन आपका क्या है, 0 है, अगर हम एन को 0 पुट करते तो फाई आपका आ जाएगा 0। तो अगर फाई आपका 0 होगा तो यहां पे आएगा 4I0 cos square 0। तो वी ऑल नो दैट कि जो cos 0 होता है वो 1 होता है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो हो जाएगी IR, दैट इज 4I0। इसका मतलब यह है कि जब फाई आपका क्या है, 0 है, तो इंटेंसिटी आपकी कितनी है, 4 टाइम है इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी का। उसके बाद व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ फाई, व्हेन वी पुट फाई इक्वल टू, और फाई के अंदर जब हम एन को 1 पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू प्लस माइनस 2 पाई। क्लियर? सो व्हेन एन इज इक्वल टू 1, सो जो यहां से आपका आई आर आएगा वो आपका आएगा यहां से 4I0। क्लियर? सो इन प्लेस ऑफ कोस स्क्वायर देयर इज फाई, ये फाई था, इस फाई की जगह जब हम 2 पाई पुट करेंगे तो यहां आएगा प्लस माइनस 2 पाई डिवाइड बाय 2। क्लियर? ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो प्लस का पाई लेंगे जब हम, तो ये वैल्यू आपकी आएगी ये जो आपका होगा ये फिर से 4I0 होगा। और जब हम यहाँ पे माइनस की वैल्यू लेंगे, क्या लेंगे अपना माइनस, लेकिन ये आपका स्केयर है, क्या आपका यहाँ पे स्केयर मीन्स व्हेन वी पुट 2 पाई इंटेंसिटी अगेन कम्स आउट 4I0, और व्हेन वी पुट द माइनस 2 पाई, मतलब माइनस के 180 पुट करेंगे तो वो अलग बात है कि कोस 180 की वैल्यू -1 आएगी, कोस 80 की वैल्यू आएगी -1 आएगी, लेकिन जब स्केयर करेंगे हम यहाँ पे, जब आपका स्केयर होगा तो फिर से वो जो टर्म बन जाएगी वो बन जाएगी 4I0। क्लियर? सो इस तरह से हम प्लॉट करते जाएंगे और आपकी इंटेंसिटी की वैल्यू आती जाएगी। अब इसका मतलब जो इंटेंसिटी 0 पे मैक्सिमम थी, जो इंटेंसिटी थी आई फाई इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम थी, उसके बाद जब हमने क्या पुट किया, फिर 0 के बाद किस पे, पाई पे। क्लियर? 0 के बाद किस पे, 2 पाई पे, नोट पाई 2 पाई, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या पुट किया था, हमने यहाँ पे जब एन को 1 पुट किया था तो ये 2 पाई आया था। उसके बाद जब हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे तो ये 4 पाई पे इंटेंसिटी आपकी मैक्सिमम होगी। क्लियर? अब यहाँ पे जो आपकी टर्म है ये प्लस माइनस हम लिख सकते हैं इसके आगे। अब एक बार आपको हम ले लेते हैं जब आपका फेज डिफरेंस जो होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या है, तो हमें पता है कि जो फाई होता है फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो आपका आएगा 2n+1 इंटू में 2 पाई। क्लियर? 2n+1, सॉरी नो, हियर कम्स आउट ओनली पाई, पाई आएगा आपका अकेला यहाँ पे 2n+1 इंटू पाई। क्लियर? अब इसके अंदर जब हम n को 0, 1, 2, 3, 4 पुट करेंगे तो देखते क्या रिजल्ट आता है। सो वी नो दैट कि जो आपका आई आर है उसकी वैल्यू क्या थी, 4 टाइम ऑफ I0 cos square phi by 2। ये हम रिजल्ट निकाल के आए थे। क्लियर? तो जब मैंने यहाँ पे n को 0 पुट किया, क्लियर, तो जो फाई के अंदर जब हम n को 0 पुट करेंगे तो ये आपका ये पूरी टर्म ये 0, तो आपका पाई आ जाएगा। तो मीन्स n जब 0 है तो फाई आपका क्या है, पाई है। तो जो आपका आई आर होगा यहाँ पे, दिस आई आर कम्स आउट टू बी, तो वी नो द 4I0
इनटू में दिस कम्स आउट कोस स्क्वायर, फाई की जगह क्या पुट करेंगे, पाई पुटे, तो यहाँ पे आएगा पाई बाय 2। तो कोस पाई बाय 2 आपका कहता है 0 होता है, तो इंटेंसिटी आपकी 0 हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि जब आपका एंगल पाई है तो इंटेंसिटी आपकी 0 है। सिमिलरली जब हम यहाँ पे नेक्स्ट केस में जब आप एन को क्या पुट करोगे, 2 पुट करोगे, तो व्हेन वी पुट द एन 2, तो फाई की वैल्यू क्या होगी, हमें पता है फाई किसके इक्वल है, 2n + 1 पाई। तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे, पहले हमने क्या 0 पुट किया था, 1 पुट करेंगे जब यहाँ पे, तो जब हम 1 पुट करेंगे, तो जब इसमें 1 पुट करें तो यहाँ पे आएगा 3 पाई। क्लियर। जब हम 3 पाई पे जाएंगे तो फिर से जब हम आई आर की वैल्यू पुट करेंगे, इन आई आर वी विल पुट द वैल्यू, सो इन आई आर इट्स कम्स आउट टू बी 4 टाइम आई नॉट, हियर कम्स कोस स्क्वायर 3 पाई हम पुट करें 3 पाई बाय 2। अब इस 3 पाई बाय 2 के ऊपर कोस क्या होता है, 0 होता है, तो इंटेंसिटी आपकी क्या आएगी, 0 आ गई। सो नाउ वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ। अब हमने क्या प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे प्लस माइनस दोनों पाई पुट करेंगे। क्लियर। इधर भी जब हम प्लस माइनस पुट करेंगे, प्लस माइनस का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जब हम प्लस माइनस कुछ भी पुट करें, हम यहाँ पे प्लस पुट करें या माइनस पुट करें, क्योंकि यह कोस का स्क्वायर तो उसको प्लस ही बना देगा। इंटेंसिटी तो प्लस में आएगी, लेकिन एंगल आपका अलग अलग हो सकता है। अब मैं यहाँ पे इसका ग्राफ प्लॉट करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा। क्लियर। फर्स्ट विल ड्रॉ हियर अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। यहां पे मैं लिख देता हूं एंगल। फर्स्ट यहां पे जो आपका ये है, इसको मैंने कह दिया कि ये 0 है। क्लियर। 0 के बाद फिर हमने कह दिया पाई 0, ये पाई है। पाई के बाद फिर यहाँ पे 2 पाई, 2 पाई के बाद फिर यहाँ पे 3 पाई, 3 पाई के बाद यहाँ पे 4 पाई। सिमिलरली इधर हम पुट किया माइनस के पाई, इधर आपका क्या है माइनस के 2 पाई, फिर यहाँ पे क्या है माइनस के 3 पाई, और फिर मैंने ले लिया माइनस के 4 पाई। आप आगे तक भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, हमने जस्ट प्रूव करना है। तो ये था आपका एंगल, मीन्स दिस इज द वैल्यू फाई। तो इधर जो आपका ये फाई है। क्लियर। और फिर मैंने इस 0 के ऊपर यहाँ पे एक लाइन लगा दी, एक एक्सिस लगा दी। ये जो आपकी है दिस शो द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी। ये किसकी वेरिएशन शो करती है, इंटेंसिटी की आई नॉट। तो जब हमने यहाँ पे सबसे पहले, जब फिर से आपको एक बार ऊपर लेके जाऊंगा, जब हमने फाई को 0 पुट किया था, व्हेन विल पुट द फाई 0, कि जब आपका फाई 0 था, क्लियर, तो जो इंटेंसिटी थी 4 टाइम थी। तो मैंने कह दिया कि इसमें से फिर मैं किसी एक पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी को 4 टाइम ले लूंगा यहाँ पे। क्लियर। इस पॉइंट के ऊपर मैंने कह दिया कि जो ये पॉइंट है, मान लो ये 4i0 है, तो 0 के ऊपर इंटेंसिटी यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी। अब इसके बाद जब हम जाएंगे 2 पाई, तो इसके बाद इंटेंसिटी किस पे मैक्सिमम होगी, 2 पाई पे होगी। लेकिन बीच में जब आपका क्या आएगा, पाई आएगा, पाई के बाद फिर आपका 3 पाई आएगा। क्लियर। 3 के बाद आपका जब 5 पाई आएगा, तो वहां पे इंटेंसिटी क्या होगी, मिनिमम। जैसे हमने देखो यहाँ पे जो पाई था, पाई के ऊपर जब n 0 था तो पाई 5 था पाई, और इस पाई के ऊपर जो आपकी वैल्यू आई थी वो आई थी 0। तो अब आपको यहां से क्या देखना है कि यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है, लेकिन जो ये पाई के ऊपर आके इंटेंसिटी का मिनिमम है। उसके बाद 2 पाई पे फिर से क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। क्लियर। 2 पाई यहाँ पे है। उसके बाद जब हम 3 पाई पे जाएंगे तो फिर से क्या होगी, आपकी मिनिमम होगी। और फिर जब हम 4 पाई पे जाएंगे, इंटेंसिटी फिर से क्या होगी, आपकी मैक्सिमम होगी, लाइक दिस। क्लियर। तो ये आपका ग्राफ था। सिमिलरली माइनस के केस में जाएंगे तो पाई पे आके आपकी 0 होगी एक बार, फिर आपका जो 2 पाई होगा उसके ऊपर आपकी क्या होगी भाई, मैक्सिमम होगी। क्लियर। फिर 3 पाई पे आके आपकी क्या होगी, मिनिमम मतलब 0 हो जाएगी। उसके बाद जब हम 4 पाई पे जाएंगे, फिर से इंटेंसिटी आपकी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो ये आपका ग्राफ था। अब अगर इसको हम अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड से देखते हैं तो क्या समझेंगे इसको हम ऐसे, कि सबसे पहले बेटा जो आपका ये बैंड है ना, ये दिस इज अ ब्राइट बैंड। ये आपका क्या होगा यहाँ पे, दिस इज अ ब्राइट बैंड। ये सेंटर है तो ब्राइट है, तो हमें पता है ब्राइट फॉलोड बाय द, जो ब्राइट है उसके बाद क्या आएगा, डार्क बैंड आएगा। तो जितने भी ये मैक्सिमा है ना यहाँ पे, ये सारे ब्राइट बैंड को शो रिप्रेजेंट करेंगे। और जो बीच में आपका जो बीच में ये मिनिमा आया है, बीच में ये मिनिमा, तो ये आपका किसको करेगा, डार्क बैंड। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, पे एक डार्क बैंड होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक डार्क बैंड होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, एक डार्क बैंड होगा। क्लियर। जितने ये आपके मैक्सिमम पॉइंट है, इसके ऊपर आपको एक ब्राइट बैंड मिलेगा। तो ये आपका ग्राफ था जो हमारा रहता, जो हमने आपको आज बता दिया। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है वो आपका है रेशियो ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। हमने निकालनी है रेशियो निकालेंगे मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी की। तो देखते हैं क्या था मैक्सिमम इंटेंसिटी और क्या थी आपकी मिनिमम इंटेंसिटी और उसकी रेशियो। तो कल हमने इंटेंसिटी के लिए एक फॉर्मूला निकाला था इन दी फॉर्म ऑफ इंटेंसिटीज। तो हमने निकाला था आई आर, जो आपका आता है दैट आई आर इज इक्वल टू, दिस आई आर इज इक्वल टू होता है आपका आई ए प्लस आई बी
+2 अंडर रूट आई ए अंडर रूट आई बी कोस थीटा, थीटा या फाई जो भी आप लेना चाहते हो। तो इफ वी से दैट इफ थीटा इज इक्वल टू, अगर आपका थीटा क्या होगा, ये सिंपली जब आपका कोस थीटा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, और कोस थीटा 1 किसके इक्वल होता है, हमें पता है कि जब एंगल आपका 0 होगा, मीन्स जब ये दोनों वेव्स सेम फेज में होंगी तब आपकी इंटेंसिटी मैक्सिमम। तो हमने आई आर को बोल दिया था कि दिस आई आर कैन बी रिटन एज आई ए प्लस आई बी प्लस 2 अंडर रूट आई ए अंडर रूट आई बी। तो इसको हमने आइडेंटिटी बना दी थी आई ए प्लस आई बी अंडर रूट आई ए प्लस अंडर रूट आई ए बी सारे का होल स्क्वायर। इस अंडर रूट आई ए प्लस अंडर रूट आई ए बी को खोल लेंगे तो ये बनेगा। सिमिलरली हमने कहा था कि जो इंटेंसिटी है आई आर वो आपकी मिनिमम होगी, कब होगी मिनिमम, जब हम यहां पे लिखते हैं 2 अंडर रूट आई ए अंडर रूट आई बी कोस थीटा। तो जब ये कोस थीटा आपका -1 के इक्वल होगा, ठीक है, कोस थीटा आपका किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा, और आपको पता है -1 किसके इक्वल होगा, वो 80, जब व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर ये -1 के इक्वल है तो आपका यहां पे बन जाएगा आई ए प्लस आई बी -2 अंडर रूट आई ए अंडर रूट आई बी। तो ये आइडेंटिटी जो बनेगी अंडर रूट आई ए माइनस अंडर रूट आई बी सारे का होल स्क्वायर। तो ये आपकी आ गई आर मिनिमम, क्लियर। और ये क्या थी आपकी, ये थी आपकी आर मैक्सिमम, मतलब रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी मिनिमम और मैक्सिमम। अब हमने इनकी रेशियो निकालनी है। रेशियो का मतलब सिंपली वी हैव टू डिवाइड देम, इनको हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो जब हम आई मैक्स डिवाइड बाय आई मिनिमा करेंगे, आई मैक्स डिवाइड बाय आई मिनिमा, तो जब इनको डिवाइड करेंगे तो ऊपर आएगा आपका अंडर रूट आई ए माइनस अंडर रूट आई बी डिवाइड बाय अंडर रूट आई ए, सॉरी ऊपर प्लस आएगा इसका सारे का होल स्क्वायर, और यहां पे आएगा अंडर रूट आई ए आई बी सारे का होल स्क्वायर। तो अगर मैं यहां पे इस इंटेंसिटी की जगह इंटेंसिटी ए की इंटेंसिटी बी की, तो हमें पता है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड होती है। तो अगर मैं यहां वैल्यू पुट कर देता हूं इन प्लेस ऑफ, बिकॉज वी नो दैट कि इंटेंसिटी जो ए की होगी वो प्रोपोर्शनल टू ए होगी। तो जो आई है उसको हम के ए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको अपन, के ए लिख सकते हैं इसको। तो जब इसको मैं यहाँ पे के ए लिखूंगा तो यहाँ पे आएगा अंडर रूट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, दिस इज एम्पलीट्यूड, तो आ जाएगा के ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट के बी स्क्वायर डिवाइड बाय सारे का होल स्क्वायर तो होगा ही यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे पुट करेंगे अंडर रूट के ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट के बी स्क्वायर और सारे का स्क्वायर। तो ऊपर से और इन दोनों जगह से अगर मैं अंडर रूट के को कॉमन ले लेता हूं तो अंडर रूट के से अंडर रूट के आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट के से के कैंसिल हो गया, तो अंदर ये स्क्वायर के साथ ये अंडर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर के साथ अंडर, तो ऊपर आ गया ए प्लस बी सारे का होल स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट के ए माइनस बी सारे का होल स्क्वायर। तो ये कट गया, तो ये आ गई एम्पलीट्यूड की फॉर्म में। मतलब ये जो डेरिवेशन था ये इंटेंसिटी की फॉर्म में था, हमने इसको एम्पलीट्यूड में चेंज कर दिया। तो अगर मैं अंदर से अब b को कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, मैंने अंदर से b को कॉमन ले लिया, तो ये b को मैंने ऊपर से भी कॉमन ले लिया, नीचे से कॉमन ले लिया, तो अंदर बच गया आपके पास a डिवाइड बाय b प्लस 1 सारे का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा आपका a डिवाइड बाय b माइनस 1 सारे का होल स्क्वायर। तो ये b के साथ b भी कैंसिल हो गया। अब यहां पे हम क्या करेंगे, जो a बाई बी है इसको हम मान लेते हैं r, अपनी तरफ से हमने मान लिया r। तो अगर इसको हम r मान ले तो ऊपर आपका आ जाएगा, ये जो डेरिवेशन बन जाएगा वो बनेगा आपका r प्लस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1 सारे का होल स्क्वायर। तो ये थी रेशियो ऑफ आई मैक्स डिवाइड बाय आई मिनिमा, मतलब रिजल्टेंट का मैक्सिमा और मिनिमा की रेशियो। इसके बाद एक छोटी सी रिलेशन है कि रिलेशनशिप बिटवीन द इंटेंसिटी एंड द विड्थ ऑफ द सोर्स, ये जो स्लिट की विड्थ और इंटेंसिटी में क्या रिलेशन है, क्लियर कि नाउ वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द विड्थ ऑफ द स्लिट्स एंड द इंटेंसिटी। अभी स्लिट्स क्या है, स्लिट्स को अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ कि ये कोई सोर्स था, यहाँ से लाइट आ रही थी, इसके हमने आगे दो ये होल बनाए थे लाइक दिस, कि अब ये तो आपका सोर्स S1 बन गया, ये सोर्स आपका S2 बन गया। तो ये जो है ये है विड्थ ऑफ द स्लिट्स की, जो इनके बीच में ये गैप है इसकी विड्थ करनी है। तो ये हमें रिलेशन बताती है कि द इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विड्थ, कि अगर यहां से कोई लाइट आ रही है उसका एम्पलीट्यूड a है,
तो इंटेंसिटी ऑफ ए इज प्रोपोर्शनल टू दी डब्ल्यू ए, मीन्स विड्थ ऑफ स्लिट ए। यहां से जो लाइट आ रही है हम कह देते हैं कि उसकी इंटेंसिटी क्या है, आई बी है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डब्ल्यू बी। तो अगर मैं यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हटा देता हूं तो ये आपका बन जाएगा यहां से कि आई ए इज इक्वल टू के डब्ल्यू ए। सिमिलरली जो आई बी होगा वो बन जाएगा आपका के डब्ल्यू बी। सो इफ वी डिवाइड दीज टू टर्म्स, तो के कैंसिल विद के, तो रेशियो ऑफ आई ए डिवाइड बाय आई बी कम्स आउट टू बी डब्ल्यू ए डिवाइड बाय डब्ल्यू बी। क्लियर? तो ये विड्थ थी। अगर हम अब इसको एम्पलीट्यूड की फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू चेंज इन द एम्पलीट्यूड फॉर्म, तो वी ऑल नो दैट, हमें पता है अच्छे से कि जो आई है, आई ए इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम फर्स्ट स्लिट, जिसकी एम्पलीट्यूड जो ए था, दैट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एम्पलीट्यूड स्क्वायर। सो अगर इसको मैं पूरा लिखता हूं तो यहां से जो आपका आई ए आएगा वो आपका आ जाएगा के ए स्क्वायर। सिमिलरली जो आई बी होगा दैट कम्स आउट टू बी के बी स्क्वायर। सो अब मैं इस आई ए और आई बी की जगह क्या रख सकता हूं, के ए स्क्वायर डिवाइड बाय के बी स्क्वायर इज इक्वल टू डब्ल्यू ए डिवाइड बाय डब्ल्यू बी। तो ये के साथ आपका के कैंसिल हो जाएगा। तो अगर इन दोनों का होल स्क्वायर मैं लिखता हूं एज अ होल, ऐसे लिख दिया मैंने। अब ये जो स्क्वायर है उधर हो जाएगा अंडर रूट। तो अब अपने पास जो रिलेशन आई एम्पलीट्यूड के साथ वो ये आई कि a डिवाइड बाय b, मतलब रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू द अंडर रूट ऑफ द विड्थ ऑफ द स्लिट, तो डब्ल्यू ए डिवाइड बाय डब्ल्यू बी। तो ये हमारी थी जो थी, ये थी रिलेशन। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे वो देखेंगे एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिंज विड्थ। तो दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक और अच्छे समझना है। अगर कोई डाउट आए तो उसको दोबारा से पूछना है एक बार। सो हियर वी हैव टू फाइंड द फ्रिंज विड्थ। अब फ्रिंज विड्थ का मतलब था कि जो लाइट और डार्क, ब्राइट और डार्क बैंड बने थे उनका साइज क्या होगा, उसको बोलेंगे फ्रिंज विड्थ। तो नाउ वी हैव टू फाइंड द साइज ऑफ बैंड ऑफ ब्राइट एंड डार्क कलर। हमें पता दोनों इक्वल बराबर साइज के होंगे, बट अब वी हैव टू फाइंड द साइज ऑफ दीज बैंड। तो सबसे पहले यहाँ पे एक डायग्राम आएगा, उस डायग्राम से फिर हम आगे चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि वी विल टेक स्लिट लेंगे हम, ये कोई आपकी स्लिट है, इसके अंदर एक यहाँ पे होल था, क्लियर, और एक ये यहाँ पे होल है, क्लियर। यहाँ पे कोई सोर्स था जिससे लाइट आएगी, इन दोनों होल से निकलेगी। तो अगर ये आपकी पोजीशन जो है ये S1 है, मतलब ये S1 पोजीशन पे होल है, ये S2 पे है, क्लियर। और अगर इन दोनों स्लिट के बीच का जो गैप है, मतलब बिल्कुल मिड को अगर हम ले लेते हैं, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको ले लिया स्मॉल डी। तो अब हम कह देते हैं कि यहां पे लगा रखी है एक स्क्रीन, यहां पे हमने लगा रखी है एक स्क्रीन, क्लियर। अब ये स्क्रीन के ऊपर क्या होगा, इन दोनों पॉइंट से लाइट जाएगी, क्लियर। तो हमने कह दिया कि जो ये पॉइंट है ये आपका सेंटर है स्क्रीन का, यहाँ पे ओ पॉइंट, क्लियर। तो हमने यहाँ पे कोई पॉइंट P ले लिया, जिस पॉइंट P के ऊपर दोनों पॉइंट से लाइट जा रही है। एक यहां से लाइट जाएगी लाइक दिस, और दूसरी यहां से जाएगी, ठीक है। हमने कल डिस्कस किया था कि जो पॉइंट O है ये दोनों स्लिट से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो यहां से जो लाइट पहुंचेगी वो सेम फेज में होगी। किस में होगी, वो सेम फेज में होगी। अगर सेम फेज में होगी तो इस पॉइंट O के ऊपर जो आपको मिलेगा मैक्सिमम मिलेगा, मतलब यहाँ पे इंटेंसिटी सबसे क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट O से जो ये पॉइंट P का डिस्टेंस है ये आपका y है, क्या है आपका डिस्टेंस, ये y, क्लियर। सिमिलरली इस स्लिट से जो ये स्क्रीन रखी हुई है इसका डिस्टेंस जो है वो कैपिटल D है, क्लियर। तो इसके बाद अगर हम इसको समझते हैं कि जो लाइट S1 सोर्स से जाएगी P पॉइंट के ऊपर और S2 सोर्स से जाएगी P पॉइंट के ऊपर, उनके बीच में कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस होगा। पाथ डिफरेंस अपने को यहीं से दिखाई दे रहा है, क्लियर। ये आपका था पाथ डिफरेंस, ये क्लियर, इतने का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, क्लियर। तो इस पाथ डिफरेंस को अगर मैं मान लेता हूं कि जो ये डिफरेंस है ये डेल्टा एक्स है, जिसको हम पहले लिख के आए हैं, ये यहां से लेके यहां तक, इसको फिर हमने मानना था अलग अलग। तो अब मेरा काम है टू फाइंड द पाथ डिफरेंस। अब जो ये पाथ डिफरेंस होगा हम इजीली लिख सकते हैं कि द पाथ डिफरेंस, जो पाथ डिफरेंस होगा, क्लियर, जिसको हम डेल्टा एक्स से लिख रहे हैं। तो अगर मैं आपका इस S2P में से
दिस इज S2। S2P में से अगर मैं S1P माइनस कर दूं तो आपका आ जाएगा S2P माइनस S1P। तो अब हमारा जो यहाँ पे काम बना है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द, अब हमने यहाँ पे निकाल लिया S2P और S1P की वैल्यू। तो इसके मिड पॉइंट से मैंने इसको यहाँ मिला दिया इस पॉइंट को, सिमिलरली इसके मिड पॉइंट को मैंने यहाँ मिला दिया। तो अब आपको पता था कि जो ये पूरा डिस्टेंस है ये D है, ये पूरा डिस्टेंस क्या है D है, और जो ये पॉइंट O है ये बिल्कुल इनके सेंटर में है। तो इसके बाद जो आपके ये गैप होंगे, ये डिस्टेंस होंगे, इसको कोई पॉइंट का नाम ले लेते हैं यहाँ पे, ये A है आपका। सिमिलरली नीचे आपका है B, ये B है। तो जो आपके ये डिस्टेंस होंगे, तो आप खुद देख सकते हो कि अगर ये पूरा D है तो ये आधा कितना होगा, D/2। तो जो ये वैल्यू है ये आपकी हो जाएगी D/2। सिमिलरली जो ये वैल्यू होगी वो भी होगी D/2, मतलब OA और OB जो है वो D/2 है। क्लियर। अब हमने अपना काम शुरू करना है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ S2P एंड S1P। तो S2P और S1P निकालने के लिए हमें कुछ खास नहीं करना, हमने पाइथागोरस यूज करनी है। तो पहले अगर मैं ट्रायंगल में जाता हूं, ट्रायंगल का नाम है S2PB। क्लियर, ये ट्रायंगल आपकी S2PB। तो मैं लिख दिया यहाँ पे इन ट्रायंगल S2PB। जब S2P में जाते हैं तो आपका जो S2P है, S2P का स्क्वायर जो होगा वो आपका किसके इक्वल होगा, वो होगा S2B का स्क्वायर प्लस, तो अब मेरे को निकालनी है ये PB की वैल्यू। तो सिंपल सी बात है, जो PO है वो Y है और जो OB है वो आपका D/2 है। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो लिखेंगे PB का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा PB का स्क्वायर। अब इसके बाद हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। तो वन बाय वन वी विल पुट द वैल्यू। तो सबसे पहले जो आपका S2P का होल स्क्वायर जो होगा उसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे, तो यहां तो आ जाएगा D का स्क्वायर प्लस यहां पे होगा आपका Y प्लस D/2 सारे का होल स्क्वायर। मतलब यहां तक जो वैल्यू थी वो Y थी और आगे है D/2। क्लियर। ये हमने क्या निकाल लिया, ये हमने निकाल लिया S2P। ठीक है। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड द, इसके बाद हमने क्या निकालना है, S1P निकालना है। तो जो आपका S1P होगा वो निकालना कोई मुश्किल नहीं है। तो S1P का स्क्वायर जो हम करेंगे, अब जाएंगे कौन ट्रायंगल पे, इसके अंदर जाएंगे हम S1AP। तो जो S1P होगा वो आपका होगा S1A का स्क्वायर प्लस PA का स्क्वायर। तो यहां पे आपका आ जाएगा S1A का स्क्वायर प्लस PA का स्क्वायर। तो भाई जो S1A है वो तो आपका D ही होगा, तो यहां पे आ जाएगा D स्क्वायर प्लस, तो यहां पे आपका अगर हम देखते हैं ये पूरा यहां तक Y था, तो अगर इस Y में से मैं ये OA माइनस कर देता हूं, तो मतलब D/2 माइनस कर देता हूं तो P आ जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा आपका Y माइनस D/2 का होल स्क्वायर। तो हमने S1P और S2P की वैल्यू निकाली, लेकिन ये स्क्वायर है, लेकिन हमने सिंपल S2P और S1P की निकाली। तो मैं एक निकालूंगा, दूसरी वही वैल्यू होगी, ये दूसरी वैल्यू जो होगी वो सेम हो जाएगी। कैसे होगी, सिर्फ माइनस का फर्क होगा। तो सबसे पहले क्या किया हमने, जो आपका S2P था, S2P का होल स्क्वायर था, इस टर्म में से मैंने D स्क्वायर को कॉमन ले लिया। तो जब D स्क्वायर बाहर आ गया तो अंदर आपका आ गया 1 प्लस Y प्लस D/2 सारे का होल स्क्वायर डिवाइड बाई D स्क्वायर। तो ये टर्म आ गई आपकी। अब जो स्क्वायर था इसको हमने लेके चलेंगे उधर, तो जो S2P होगा ये आपकी जो टर्म बनेगी वो क्या बनेगी आपकी, जब इस स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो इसकी पावर हाफ हो जाएगी और ये जो D का स्क्वायर है हाफ के साथ यहाँ पे D बच जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 प्लस Y प्लस D/2 सारे का होल स्क्वायर डिवाइड बाई D स्क्वायर, और सारे की पावर होगी हाफ। तो ये बन गई 1 प्लस एक्स, ये बन गई आपकी एक तरह की बाइनोमियल। क्या बन गया, 1 प्लस एक्स। तो ये होगी बाइनोमियल। तो इस बाइनोमियल की जब हाइयर टर्म के अंदर एक्सटेंड करेंगे उसको नेग्लेक्ट कर दो, ये आपकी वैल्यू बन जाएगी D ब्रैकेट 1 प्लस Y प्लस D/2 सारे का होल स्क्वायर डिवाइड बाय जो D स्क्वायर था इसके साथ जो ये हाफ था, हमें पता है यहाँ पे हाफ आ जाता है, तो ये बन जाएगा 2D स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू होगी S2P की आएगी। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S1P, तो वो करने की जरूरत है, तो वो वैल्यू आएगी D एज इट इज बाहर आएगा, अंदर फिर आपका आएगा 1 प्लस एज इट इज आएगा, यहाँ पे आ जाएगा Y माइनस D/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2D स्क्वायर। क्लियर। अब हमने क्या निकालना है, हमने निकालना था डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स मतलब पाथ डिफरेंस। जो डेल्टा एक्स होगा वो आपको पता है वो है S2P माइनस S1P। तो ये आपकी S2P वैल्यू, ये S1P की वैल्यू है।
तो पहले हमने दोनों में से d को कॉमन ले लिया। जब d को हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस वाई प्लस डी बाई टू डिवाइड बाई 2d स्क्वायर सारे का होल स्क्वायर। फिर जब यहाँ पे माइनस करेंगे, ये माइनस आएगा आपका, तो इसको माइनस करेंगे तो ये जो टर्म है ये हो जाएगी 1 भी किसका आ जाएगा माइनस का, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस वाई माइनस डी बाई टू सारे का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2d स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये माइनस के साथ ये माइनस कैंसिल हो गया। नीचे हमने ये d एज डी है, ये d एज डी है, अंदर हमने जो ले लिया वो एलसीएम ले लिया, अंदर एलसीएम आ गया 2d स्क्वायर। तो ऊपर आपका आ गया y प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर, ये आपका एलसीएम आ गया। अब या तो इसको आप a प्लस बी ए माइनस बी से भी कर सकते हो, ठीक है, या दोनों आइडेंटिटी को खोल लो ऊपर वाली को। जब दोनों आइडेंटिटी को हम ऊपर वाली को खोल लेंगे तो ये आपका जो d होगा ये तो एज टी ही रहेगा। अंदर जब हम इस आइडेंटिटी खोल लेंगे तो यहाँ पे आएगा वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस 2y इंटू में d बाई 2। फिर यहाँ पे आपका आएगा माइनस, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 माइनस 2y इंटू में d बाई 2। तो ये 2 के साथ ये 2 कैंसिल होगा, इस 2 के साथ ये 2 कैंसिल होगा, और जब ये माइनस का साइन अंदर जाएगा तो ये y माइनस का हो जाएगा, डी स्क्वायर बाई 4 माइनस का और प्लस का, तो ये टर्म आपकी हो जाएंगी कैंसिल। और नीचे आपका चली रहा क्या 2d स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद जब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो जो d एज डी है अंदर आपका आ गया yd और yd, क्योंकि ये 2 से 2 कट गया तो यहां बन गया 2yd डिवाइड बाई 2d स्क्वायर। एक d स्क्वायर के साथ ये d स्क्वायर कैंसिल होगा, ये 2 के साथ 2 कैंसिल होगा, तो वैल्यू आ गई आपकी y d स्मॉल d डिवाइड बाय कैपिटल D। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा x। ये वैल्यू किसकी आपकी डेल्टा x की है। तो अब जो डेल्टा x आया आपका वो आपका आ गया yd डिवाइड बाय कैपिटल D। तो हमारे पास अब ये डेल्टा x की वैल्यू है, देन वी हैव टू अप्लाई दिस वैल्यू ऑन द फेज। फेज के ऊपर अप्लाई करेंगे। हमें पता है पाथ डिफरेंस डेल्टा x फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस क्या क्या वैल्यू थी उसको हम देखते हैं आगे। तो हम करते हैं शुरू कि वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा x, कि जो डेल्टा x आपका आया था वो आपका आया था y स्मॉल d डिवाइड बाय कैपिटल D। ये आपका आया था डेल्टा x। अगर ये आपका डेल्टा x है तो अब हमने इस डेल्टा x की वैल्यू को कंपेयर करना है फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड ब्राइट फ्रिंज। तो सिंपल सी बात है, जब हम कहेंगे व्हेन अ ब्राइट फ्रिंज विल फॉर्म, जब आपकी एक ब्राइट फ्रिंज होगी, जब आपकी एक ब्राइट फ्रिंज होगी तो उस टाइम आपकी जो इंटरफेरेंस होती है वो होती है कंस्ट्रक्टिव। क्या होती है कंस्ट्रक्टिव। तो वी ऑल नो दैट कि जो पाथ डिफरेंस हमने माना था डेल्टा x कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, तो उसको हमने माना था n लैम्डा। क्लियर, वेयर जो n की वैल्यू थी वो 1 2 3 4 5 6 लेके चलते थे। तो कंस्ट्रक्टिव के लिए जो पाथ डिफरेंस है वो डेल्टा x वो n लैम्डा, और जो यहाँ पे डेल्टा x है वो लैम्डा d बाई डी है। तो हम दोनों वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो n लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा d डिवाइड बाय स्मॉल d, सॉरी कैपिटल D। तो अब यहां से हमने y निकालना है। y मतलब y की पोजीशन जहां पे आपकी वो फ्रिंज बनी थी। तो यहां से जो आपका y आएगा तो दिस y, क्लियर, जो आपका ये y आएगा, क्लियर, तो ये जो y आएगा ये आपका आएगा n लैम्डा कैपिटल D डिवाइड बाय स्मॉल d। और जो आपका n है वो आपका होगा 0 से लेके 1 2 3 अप टू 100, मतलब y क्या पोजीशन। तो जब हम वैल्यू पुट करते जाएंगे हमारे पास पोजीशन आती रहेगी। सो जब मैं यहां पे n की वैल्यू को 0 पुट करूंगा, सो जब आपका n 0 होगा तो ये आपका हो जाएगा y नोट। y नोट की जो पोजीशन आएगी जब n 0 तो ये 0 आ जाएगी। मींस जो ये n इक्वल टू 0 है तो जो n 0 को पुट करेंगे तो y नोट आपकी क्या है, पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा मतलब सबसे पहला ब्राइट फ्रिंज जो बनेगा सेंटर के ऊपर। उसके बाद अगर मैं y को आफ्टर दैट इफ वी विल पुट, आफ्टर दैट अगर हम यहां पे n को लेते हैं 1, इफ n पुट इक्वल टू 1,
तो जो n है यहाँ पे आएगा आपका y1, इसको कैपिटल लिखो स्मॉल लिखो मैटर नहीं बेटा, हमने y को समझना है कि y है पोजीशन। तो जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपका आएगा n लैम्डा डी डिवाइड बाय कैपिटल डी, मतलब n की जगह 1 पुट कर दे, y1 की वैल्यू आपकी आती है। तो ये y1 जो है ये है पोजीशन ऑफ द फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर ब्राइट फ्रिंज। ये आपकी पोजीशन जो है ये है फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम दी सेंट्रल। ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन है किससे? सेंट्रल से। क्लियर। इसके बाद सिमिलरली जब मैं यहां पे n को 2 पुट करूंगा, व्हेन विल पुट द n इक्वल टू 2, जब आपका n 2 होगा तो आपका y2 आएगा, तो y2 आपका आएगा 2 लैम्डा डी डिवाइड बाय स्मॉल डी। तो ये जो होगी पोजीशन ऑफ सेकंड ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। क्लियर। तो हमने ये निकाला y2, क्या निकाला हमने? y2। तो सिमिलरली अगर मैं यहां पे फ्रिंज विड्थ निकालना चाहता हूं, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज और सक्सेसिव फ्रिंजेस की जो फ्रिंज विड्थ होगी, मतलब विड्थ ऑफ अ फ्रिंज, तो फ्रिंज विड्थ हम लिखेंगे बीटा, इसको हम बीटा से लिखते हैं। तो बीटा जो होगा वो होगा y2 माइनस y1। y2 माइनस y1 का मतलब क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव, किन्हीं भी दो सक्सेसिव डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस और किन्हीं भी दो सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस। क्लियर। तो जब इसकी हम वैल्यू निकाल लेंगे तो 2 लैम्डा डी डिवाइड बाय स्मॉल डी माइनस लैम्डा डी डिवाइड बाय स्मॉल डी, तो जो वैल्यू आएगी वो आपका आएगी लैम्डा डी डिवाइड बाय स्मॉल डी। तो जो अपना लैम्डा डी बाई डी आया है ये आपकी फ्रिंज विड्थ है। फ्रिंज विड्थ क्या थी? द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव ब्राइट और एनी टू सक्सेसिव डार्क फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस। तो जो उसकी वैल्यू आई है बीटा की वो आई है लैम्डा डी डिवाइड बाय स्मॉल डी। अगर यही सारा मेथड अगर हम इंप्लीमेंट करेंगे किसके ऊपर? फॉर द डार्क मतलब अगर हम इसको अप्लाई करते हैं किसके ऊपर? डार्क के ऊपर। तो डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज के लिए क्या होगा? डार्क फ्रिंज को हम कौन सी कंडीशन बनती है? जब आपकी होती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या होती है आपकी? जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, क्या होती है आपकी? जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हमें डेल्टा एक्स पता है और हमें कंडीशन पता है कि डेल्टा एक्स डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होता है। तो वी ऑल नो दैट कि जो डेल्टा एक्स है डिस्ट्रक्टिव के लिए होता है आपका 2n+1 इंटू में पाई। ये हमें पता है इस वैल्यू की, पाई नहीं सॉरी लैम्डा, 2n+1 लैम्डा बाई 2। ये हमने डेल्टा एक्स की वैल्यू निकाली थी। क्लियर। अब हमने क्या करना है? इन दोनों वैल्यू को कंपेयर करेंगे। जो हमने डेल्टा एक्स फ्रिंज विड्थ की टर्म में निकाला था वो था आपका y स्मॉल डी डिवाइड बाय कैपिटल डी। तो अब जब इन दोनों वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे, इस वैल्यू को मैं अगर यहां पे लिखता हूं तो जो ये आपकी टर्म आएंगी इसको अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये आपका आ जाएगा वाई डी डिवाइड बाय कैपिटल डी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? 2n+1 इंटू में लैम्डा बाई 2। तो हमें तो y चाहिए, तो जब यहां से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे तो जो y आपका आएगा, पोजीशन जो आएगी आपकी वो आएगी 2n+1 इंटू में लैम्डा कैपिटल डी डिवाइड बाय 2d। क्लियर। सो अब अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करना चाहते हैं फिर से, तो वी नो दैट कि जो n होगा वो आपका होगा 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। तो जब हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे जो आपका y0 आएगा, दिस y0 इज कम्स आउट टू बी। यहाँ पे 0 पुट कर दिया तो ये बन गया आपका लैम्डा डी डिवाइड बाय 2b। क्लियर। अब जो ये y0 है ना, ये y0 क्योंकि डार्क तो सेंटर में बनता नहीं है, तो y0 जो आपका है द पोजीशन ऑफ y0 जो आपका है दैट इज पोजीशन
पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। अब आपने एक पॉइंट याद रखना बेटा कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज को याद रखो कि सेंटर में एक ब्राइट फ्रिंज बनी है जिसको हम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहेंगे। उसके बाद जो फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट, ऐसी जो फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क, थर्ड डार्क, वो सारी की सारी सेंट्रल ब्राइट से होंगी। सिमिलरली जब मैं यहां पे आपके n को 1 पुट करूंगा, व्हेन n इज इक्वल टू 1, तो ये आपका आएगा y1। तो जब यहाँ पे n को 1 पुट करेंगे तो बनेगा 3/2 लैम्डा कैपिटल D डिवाइड बाय स्मॉल d। क्लियर? तो ये जो पोजीशन आई है ये आपकी पोजीशन किसके, y1। देखने में आपका ये y1 लग रहा है, ठीक है, लेकिन जो y1 है ये है आपकी, जैसे ये है पोजीशन ऑफ सेकंड डार्क। कहां से? पोजीशन सेकंड डार्क कहां से? फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। क्लियर? अगर मैं यहां पे फिर से फ्रिंज विड्थ निकालना चाहता हूं, क्या निकालना चाहता हूं, यहां से फिर से फ्रिंज विड्थ निकालना चाहता हूं, तो हम यहां से फ्रिंज विड्थ इजीली निकाल सकते हैं। तो फ्रिंज विड्थ होगी बीटा, फ्रिंज विड्थ आपकी क्या होगी, बीटा होगी। तो अगर मैं बीटा की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो जो बीटा होगा, अगर मैं उसको निकालना चाहता हूं, मैं यहां पे निकाल देता हूं। तो जो हमने y0 निकाला था तो उसकी वैल्यू आई थी आपकी, y0 आपका आया था लैम्डा d डिवाइड बाय 2d, लैम्डा d डिवाइड बाय 2d। सिमिलरली जो आपका y1 आया था वो आपका आया था 3/2 लैम्डा d डिवाइड बाय d। तो जो फ्रिंज विड्थ बीटा होगी वो होगी y1 माइनस y0, मीन्स 2 सक्सेसिव डार्क या 2 सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज की विड्थ, मतलब दो सक्सेसिव डार्क के बीच का गैप या 2 सक्सेसिव ब्राइट के बीच का गैप। क्लियर? तो उसको हम फ्रिंज विड्थ कहेंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहां से वैल्यू निकालता हूं तो ये वैल्यू फिर से आपकी वही आएगी लैम्डा d डिवाइड बाय स्मॉल d। अब है क्या ये, अगर मैं इसका डायग्राम यहां बनाता हूं कि फॉर एग्जांपल ये आपकी फ्रिंजेस बनी यहां पे। क्लियर? तो ये मान लो आपकी सेंट्रल ब्राइट है। क्लियर? ये आपकी आगे पहली डार्क। क्लियर? फिर आगे जो होगी ब्राइट होगी, फिर इसके बाद क्या आएगी, डार्क आएगी। क्लियर? सिमिलरली इधर ये अगर सेंट्रल ब्राइट है तो इधर क्या मिलेगी आपको, डार्क मिलेगी। तो जो फ्रिंज विड्थ आपकी है वो ये है बीटा, ठीक है, या फिर वो आपकी ये है बीटा। मीन्स अगर मैं यहां से ध्यान से देखता हूं, ये एक डार्क थी, ये डार्क थी, दो डार्क के बीच का गैप, सक्सेसिव डार्क। क्लियर? अगर मैं इसको यहां से ऐसे खींचता हूं तो ये सेंटर का गैप है। क्लियर? तो अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो इसको हम बोलेंगे बीटा। बीटा मीन्स फ्रिंज विड्थ, ठीक है। तो हमने फ्रिंज विड्थ की वैल्यू को निकाला। अब यहां पे पॉइंट आता है कि फ्रिंज विड्थ किस किस पे डिपेंड करती है। तो बेटा सिंपल सी बात है, जो बीटा का फॉर्मूला है वो है लैम्डा d डिवाइड बाय स्मॉल d। तो वो वेवलेंथ पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। किसके बीच का डिस्टेंस, स्लिट का और स्क्रीन का, जो ये d था। क्लियर? और वो इस गैप पे भी डिपेंड करती है, d पे। इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और दोनों के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर? तो इसको आप इजीली लिख सकते हो क्या है। अब आती है शेप ऑफ फ्रिंजेस, कि फ्रिंजेस की शेप कैसी होगी। क्लियर? अब फ्रिंज की शेप डिपेंड किस चीज पे करती है कि द फ्रिंजेस इन इंटरफेरेंस पैटर्न आर हाइपरबोलिक इन नेचर एज शोन इन द फिगर, कि आपकी फिगर देखिए हाइपरबोलिक है। हाउएवर इफ द स्क्रीन d from the plane of slit S1 are very large as compared to the fringe width beta, then fringes in the interface pattern are nearly straight lines shown in the figures। अब यहां पे है कि एक्चुअल में जो आपकी फ्रिंज विड्थ होगी वो हाइपरबोलिक होगी, मतलब वो आपकी जो शेप होगी फ्रिंजेस की वो ऐसी होगी, ऐसी। क्लियर? लेकिन अगर आपका d बहुत बड़ा है, किसके कंपैरेटिवली, फ्रिंज विड्थ के कंपैरेटिवली, तो आपको जो फ्रिंजेस दिखाई देंगी दैट आर द स्ट्रेट, वो कैसी दिखाई देंगी आपको, स्ट्रेट दिखाई देंगी। तो ये आपका टॉपिक था फ्रिंज विड्थ का। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है कंडीशन फॉर सस्टेनेबल इंटरफेरेंस ऑफ लाइट,
क्लियर। तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट टॉपिक से पहले डिस्कस करेंगे। तो ये आपका आज का वीडियो था, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से करना सभी ने। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो अपने डाउट को बताए, उस डाउट को हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। लेकिन वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है, ठीक है। और जो वीडियो को ध्यान से देखेगा उसी को समझ में आएगा। वीडियो को देखने के बाद एट दी एंड उसके अंदर अपना नाम जरूर कमेंट करना है। जब भी हम मिलेंगे तो मैं इसका रिकॉर्ड दे रहा हूँ किस किस बच्चे ने वीडियो को पूरा देखा और कमेंट किया। कमेंट वही करेगा जो वीडियो को पूरा देखेगा। जिन्हें वीडियो पूरी नहीं देखी उसको पता नहीं कि सर ने एट द एंड बोला कि वीडियो के बाद कमेंट करना है। तो ये आपका आज का काम था, इसको पूरा देखो। जहां से समझ नहीं आता उसको दोबारा पूछना है। सो दिस इज ओवर फॉर टुडे।